अभी मैंने गीत आपके सामने रखा, उठे अब तो ईश्वर का गुणगान करें। पर लोग हमसे पूछते हैं कि भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा? आपके मन में भी शायद ये प्रश्न पैदा होता होगा। तो विद्वानों ने कहा केचिद वदंती धनहीन जदो जघन। कुछ लोग कहते हैं जिसके पास धन नहीं है वो निंदा का पात्र है, उसका जीवन भी व्यर्थ है। और वाकई में वेद में भी कहा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े दो शत्रु कहलाते हैं। सबसे पहला शत्रु है अविद्या और दूसरा शत्रु है गरीबी। ये गरीबी भी एक शत्रु है। तो कुछ लोगों ने कहा जो जिसके पास धन नहीं है वो निंदा का पात्र है, और केचिद वदंती गुणहीन जनो जसन। कुछ कहते हैं जिसके पास कोई गुण नहीं है जीवन में वो भी निंदा का पात्र है। पर व्यासो वदत अखिल शास्त्र गिराम प्रणीता। व्यास जी कहते हैं नारायण स्मरणहीन जनो जगन। जो सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी उस परमात्मा को स्मरण नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वो सबसे अधिक निंदा का पात्र है। अच्छा, एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाए लिखाए नौकरी पहुंचाए सब कुछ करे, और बेटा अपने पिता का कभी नाम भी न ले, कभी पूछे भी नहीं, कभी धन्यवाद भी न करे, तो आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा बेटा कहेंगे या नालायक कहेंगे? कहेंगे नालायक बेटा है। और हम भी परमात्मा के पदार्थों का भोग तो करें। अच्छा, ये सारे संसार के पदार्थ किसने दिए हमको? क्या हमने बनाए? हमने नहीं बनाए, ये परमात्मा ने पहले ही बना करके हमको दे रखे हैं। और कहते हैं उस परमात्मा के पदार्थों का भोग तो हम करें, किंतु उसका कभी बैठ करके धन्यवाद न करें, उसका गुणगान न करें, तो बताओ हम भी नालायक हैं या लायक हैं? इसलिए विद्वानों ने कहा जो परमात्मा की उपासना नहीं करता, उसके उपकारों को नहीं मानता, वो संसार में सबसे निंदा का पात्र है। और इसलिए यहां हम सुखी की कल्पना करते, कौन सुखी है संसार में? तो तुलसीदास जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि निर्धन कहे धनवान सुखी। गरीब क्या कहता है? अजी धनवान बड़े सुखी है। और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुख ब्रह्मा को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब जगत दुखारी। और नानक देव जी महाराज से पूछा तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया, नानक दुखिया सब संसार। सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो पूछा महाराज संसार में कोई सुखी भी है? तो कहाँ सुखी है? कौन है सुखी? सुखिया सोई जो नाम आता। सुखी वही है जो परमात्मा की व्यवस्था को जानता है, परमात्मा का स्मरण करता है। लेकिन एक कथा आपने सुनी हो कभी, पुराने समय में बहुत कथा हुआ करती थी, उसका नाम होता था सत्यनारायण व्रत कथा। पुराने लोगों ने तो सुनी होगी, उनको तो ध्यान होगा, नए बच्चे नहीं जानते, क्योंकि लोग नए जमाने की तरफ को भाग रहे हैं, नया जमाना। पर याद रखना सारी चीज नई नहीं अच्छी होती, कुछ पुरानी अच्छी होती है और कुछ नई अच्छी होती है। अच्छा, नई चीज अच्छी होती है, पुरानी अच्छी होती है? आप क्या मानते हैं? ये दोनों अच्छी होती है। पर दोनों कौन सी अच्छी होती है ये बुद्धि से सोचना पड़ेगा। मनुष्य की बनाई हुई चीज नई अच्छी होती है। ये बाजा किसी ने बनाया होगा तो इसमें कुछ कमी रही होगी, तो दूसरा बाजा जो बनाएगा उसमें उस कमी को दूर करेगा और इससे अच्छा बाजा बनाएगा। क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बुद्धि विकास करती है। लेकिन मनुष्य की बनाई हुई चीज नई अच्छी होती है। मोबाइल नए मॉडल का लेना चाहते हो पुराने मॉडल का? कहेंगे जी नए मॉडल का, उसमें ज्यादा सुविधा है। कार नए मॉडल की चाहते हो या पुराने मॉडल की? नए मॉडल की चाहिए, ज्यादा सुविधाएं हैं। सिर्फ पता चलता है मनुष्य की बनाई हुई चीज नई अच्छी होती है, और परमात्मा की बनाई हुई उसकी ना नई होती है ना पुरानी होती है, उसकी सदा एक सी होती है। अच्छा, ये सूर्य नया है या पुराना है? पुराना है, पर पुराना सा लगता है। जब सुबह को निकलता हर रोज नया सा लगता है।
इससे सिद्ध होता है परमात्मा पूर्ण है तो उसके कार्य भी पूर्ण है। इसलिए नए जमाने के तरफ भागोगे तो याद रखना, परमात्मा नया पुराना नहीं होता, परमात्मा तो सदा एक जैसा रहता है। आज लोग नए नए भगवानों के चक्कर में पड़ रहे हैं, नया भगवान होना चाहिए। अरे भगवान नया नहीं होता, भगवान तो एक ही है। जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी एक ही परमात्मा रहेगा, और उसके बाद भी एक ही परमात्मा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे राजा बदल सकते हैं, यहाँ का राजा बदल सकता है 5 साल के बाद में, पर वो परमात्मा राजाओं का भी राजा है, वह सर्वेश्वर कहलाता है। और उसके जो बनाए हुए पदार्थ हैं ये कभी नए पुराने नहीं होते। अच्छा, सूर्य का प्रकाश घटा कुछ पहले से, हमारा बनाया हुआ बल्ब तो धीरे धीरे रोशनी घट जाती है, फ्यूज भी हो जाता है, पर परमात्मा का बनाया हुआ सूर्य अभी तक फ्यूज नहीं हुआ, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक फ्यूज होगा ही नहीं, चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं, एक कथा हुआ करती थी हमारे घरों में, उसका नाम होता था सत्यनारायण व्रत कथा। उसमें ये प्रश्न किया गया, ये बताओ भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा? तो वहां कथाकार ने समाधान दिया, जिसके घर में धन नहीं है धन बढ़ जाएगा, जिसके घर में संतान नहीं है संतान हो जाए, जिसका मुकदमा चल रहा है मुकदमा जीत जाएगा। अच्छा बताओ, इसी कारण से लोग भगवान का भजन करते हैं या नहीं करते? किसी के पास धन की कमी है तो वो मंदिर में जाता है, किसी के पास संतान नहीं है तो वो मंदिर में जाता है, किसी के पास, अब देखो प्रचार किया जा रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक को देखो, उसमें आता है, बेटा मुझे पता है तुम बड़े परेशान हो, तुम्हारे पास में धन नहीं है, मैं तुम्हारी समस्या को जानता हूं, तुम मुझे फॉलो करो और सब समस्याओं का समाधान। बताओ, फॉलो करने से समस्या का समाधान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फेसबुक चलानी है, अपनी व्हाट्सएप चलाना है, अपनी यूट्यूब चलानी है, इसलिए कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये अपने प्रचार करने का तरीका है। पर ध्यान रखना, ऋषि दानजी महाराज कहते ईश्वर की उपासना करो, ये जरूर नहीं तुम्हें धन मिल जाए, ये जरूर नहीं है तुम्हें संतान मिल जाए, ये जरूर नहीं है तुम्हें मुकदमा जीत जाओ। तो आप कहेंगे फिर क्या मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, संत समागम प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। ये तो पापी के यहाँ भी होता है। अच्छा बताओ, लादेन के पास में आपसे धन कम था या ज्यादा था? ज्यादा था आपसे। अच्छा, संतान आपसे कम थी उसके पास में या ज्यादा थी? आपसे ज्यादा संतान थी। तो सबसे बड़ा धर्मात्मा तो फिर वही होगा। इससे पता चलता जरूर नहीं है कि धन ज्यादा हो, एक डाकू ज्यादा कमाता है या किसान ज्यादा कमाता है? डाकू ज्यादा कमाता है। किसान ने कभी 1 करोड़ रुपया गिन करके नहीं देखा होगा। कोई ऐसा किसान लाओ जिसने एक बार में 1 करोड़ रुपया गिन करके देखा हो। और डाकू, मैंने अखबार में पढ़ा 20 करोड़ की डकैती डाली। अच्छा, 20 करोड़ गिना होगा तभी तो पता चला 20 करोड़ की डकैती डाली। डाकू 20 करोड़ की डकैती एक बार में डाल लेता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुख से किसान सोता है या डाकू सुख से सोता है? किसान आराम से सोता है, उसको शांति मिलती है, वो थोड़ा कमाने के बाद में भी सुखी रहता है, और डाकू ज्यादा कमाने के बाद भी दुखी रहता है। इससे पता चला ईश्वर की उपासना करने से क्या मिलता है। तो बड़ा सुंदर लिखा है, क्या कहे क्या
मनुष्य को सबसे पहले क्या प्राप्त करना पड़ता है? ज्ञान। देखो परमात्मा की व्यवस्था देखो, परमात्मा ने ये शरीर बनाया तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई और 5 कर्मेंद्रियां बनाई। ज्ञानेंद्रियां उनको कहते हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कर्मेंद्रियां उनको कहते हैं जिससे हम काम करते हैं। तो ये 2 प्रकार की इंद्रियां बनाई, पर इसमें परीक्षा करना, जब बच्चा छोटा हो, पैदा हो और वो गर्दन संभालने लगे, तब उस बच्चे के सामने ऐसे हथेली बजाओ तो वो घूम करके देखता है ये आवाज कहां से आई। इससे पता चलता है इसको सुनाई दे रहा है। और बच्चे की आंख की तरफ को उंगली करो तो पलक झपकता है। इससे सिद्ध हुआ कि ये बचपन से देख रहा है। ये दोनों ज्ञानेंद्रियां बचपन से काम करती हैं। और ये हाथ क्या पैदा होते ही बच्चा उठा करके बोतल दूध पीने लगता है? ये बहुत दिनों बाद में काम करते हैं। और पैर बहुत दिनों बाद में चलना शुरू करते हैं। इससे सिद्ध होता ज्ञानेंद्रियां बचपन से काम करती हैं और कर्मेंद्रियां बाद में काम करती हैं। और यहीं तक नहीं, जब गर्भ में रहता बच्चा तब भी सुनता है आवाज, कान तब भी खुले रहते हैं, सुनते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है और आंखों से देख करके ज्ञान प्राप्त होता है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, श्रव्य और दृश्य। इसलिए परमात्मा ने उपदेश दिया वेद के अंदर, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। तुम कानों से सुनो। अच्छा, कान तो सुनने का काम करते हैं। गाली सुनाओगे वे भी सुनेंगे, और वेद मंत्र सुनाओगे वे भी सुनेंगे। कान तो सुनने का काम करते हैं। इनको क्या सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। यदि बच्चे को फिल्मी गीत सुनाओगे तो फिल्मी गीत याद हो जाएंगे, और आप यज्ञ करते हैं तो आपको मंत्र याद हो गए। आपने किसी स्कूल में पढ़े ये मंत्र? स्कूल में नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि आपके घरों में यज्ञ होता है, इसलिए आपको वेद मंत्र याद हैं। और जिनके घरों में यज्ञ नहीं होता उनको गाली तो याद हो सकती है, पर वेद मंत्र याद नहीं हो सकते। इसलिए क्या सुनाना है बच्चे को, क्या नहीं सुनाना, सुनने के लिए तो शब्द अनेक है संसार के अंदर, लेकिन कौन सा शब्द सुनाए? तो वेद कहता भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। हम कानों से वो बात सुने जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। अच्छा, फिल्मी गीत याद कर लो, कितने याद कर लो, जीवन का कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए विद्यालय में बच्चे को उपयोगी चीजें सिखाई जाए। बच्चे को अच्छी बातें बचपन से सिखाने का अभ्यास करना चाहिए। और भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, आंखों से देखो तो सही, पर क्या देखो? ऐसे दृश्यों को देखो जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारा जीवन अच्छा बने। इसलिए हम पहले बच्चों को कहाँ ले जाते थे? सत्संगों में ले जाते थे। उनको अच्छी बातें बचपन से सुनाया करते थे। जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसा वैसा हम बोलते हैं, और जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको भोगना पड़ता है। ये व्यवस्था है। इसलिए ऋषियों ने कहा ईश्वर की उपासना करने से क्या मिलता है? कहते हैं सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है।